अगर आप रविदास जी को मानते हैं तो गंगा को भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कबीर दास के किसी भी बाड़ी पर आज तक धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उस पर टिप्पणी कर दे। जब समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन नजर आएगा। हर जगह परिवर्तन नजर आ रहा है। लोगों का जो अंधविश्वास जो पहले प्रबल था, अब कहीं न कहीं अंधविश्वास में बहुत कमी आई है। लोग वैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान दे करके विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, वैज्ञानिक तथ्यों पर लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं कि विश्वास कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसी विज्ञान को लोग ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं बहुत जगह। जैसे कि गंगा में नहा करके लोग पवित्र होना चाहते हैं, पापों की मुक्ति करना चाहते हैं। एक तरफ रविदास जयंती, वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती गंगा। कहाँ बदलाव होगा? बिल्कुल, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो संत रविदास और कबीर दास के किसी भी बाड़ी पर आज तक धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उस पर टिप्पणी कर दे। कबीर और रविदास की एक एक शब्द पर पीएचडियाँ हो रही हैं। और अब अगर आपको कोई जानकारी हो कि कोई रविदास जी की दुआ को कोई गलत काट दिया हो, तो तुलसीदास जी के तो चौपाई पर कहीं न कहीं लोगों ने टिप्पणी कर दिया है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार रविदास जी के किसी रचना पर कोई सी माई के लाल में हिम्मत नहीं पैदा हुई कि आज तक उस पर कर दे। क्योंकि रविदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा, वो चाहे दलित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। जो समाज में कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों और आडंबर के खिलाफ उन्होंने बोला। और संत रविदास समाज में प्रतिष्ठित हुए तो अपने तप तपस्या और बलिदान से वो स्थापित हुए। जो है अपने को सिद्ध किया उन्होंने, समाज में अपने को सिद्ध किया और अपने विद्वता को, अपने ज्ञान को सिद्ध किया। इसलिए आज कोई टिप्पणी करने की हैसियत में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कि लोग गंगा में नहा करके ही चाहते हैं कि हमें पवित्र होना। देखिए, अगर आप रविदास जी को मानते हैं तो गंगा को भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और माँ गंगा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ गंगा ने रविदास जी के साथ न्याय किया था कि वो कठौती में आके प्रकट हो गई थी। और आपको बाकी कहानियाँ तो सब मालूम है कि कंगन कैसे मिला, फिर कंगन राजा के पास कैसे गया, और फिर यह कहावत कैसे प्रसिद्ध हुई। एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर संत गुरु रविदास जी को मानते हैं तो गंगा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग गंगा पे भी टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, गंगा पे टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। गंगा, अभी चर्चा हो रही थी कि आप दुष्ट हो, पापी हो, संत हो, महंत हो, सामान्य हो, जो कोई हो, गंगा के पास जाता है तो उसके साथ एक ही व्यवहार करती है माँ। वो उसी तरह कोई ये नहीं करती कि मैं उस आपको नहीं अपनाऊंगी। कोई मर के जाता है तो कोई पहले जल प्रवाह होता है, हालांकि हाई कोर्ट ने जल प्रवाह को रोक दिया। अगर श्मशान पे जाता है तो उसी श्मशान पे राजा भी जलाया जाता है और रंक भी जलाया जाता है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर आपको कहीं भेदभाव दिखता हो तो बताइए, यही परिवर्तन है और ये सामाजिक परिवर्तन है। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक आपको जानकारी दे दूँ कि अभी आपसे कल मैं जो है अपने स्कूल के बच्चों से जो है रैली निकलवाया था और झांकी निकलवाया था। पूरे उधर से गाँव से घूमते हुए 3-4 किलोमीटर झांकी निकलवाया, और वो प्रेरणा यहीं से मिली। इसी स्थान पे अगले साल हम लोग चर्चा कर रहे थे रात में, तो मैंने ही बोल दिया, एक पंडित जी थे तो कुछ बात बोले, तो मैंने कहा कि चमारा ही मनाएंगे रविदास जी की जयंती, कि सब लोग को मनाना चाहिए। और आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, पूरे जिले में जहाँ जा रहे हैं, कोई अगर दूसरे वर्ग का अगर आपको जयंती मनाता मिले तो आप उसको खोजिए। मैं कल मनवाया और देखिए सामाजिक परिवर्तन का सुधार है ये चीज़। हर जाति के लोग, हर जात वर्ग धर्म के बच्चे, गार्जियन, अध्यापक, क्योंकि जो ये शिक्षा ही जो है दर्पण है समाज की। जो शिक्षा जिधर जाती है उधर उसी में लोग अपना विकास, अपना प्रगति देखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के, हर जाति के बच्चों के अंदर भाव आ गया कि नहीं, रविदास भी कोई भक्त है। अब छोटे से उनके दिमाग में बैठ गया। अगर अब उनको यूँ उसमें शामिल नहीं होने देंगे तो क्या जानेंगे जैसे। तो ये मेरा भाव रहा जैसे। चलिए, अब बाबा जी हैं, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। क्या कुछ बदलाव देखा अपने गांव में? आज 20 साल पहले से आज के वर्तमान समय में 50% से ज़्यादा विकसित हुआ है हमारे समाज के लोगों को। विचारधाराएं बदली? विचारधाराएं बदली है। हाँ। विचारधारा तो लगभग 90% बदल गई। जो हमारे समाज में लोगों ने पहली रूढ़िवादी स्थिति में रहे, अब उस चीज़ पूरा त्याग दिए हैं। अब सीधा बाबा साहब के विचारों पे, गुरु रविदास जी के विचारों पे, महात्मा जी के विचारों पे सीधा चलना शुरू कर दिए हैं। उससे सीधे बात करेंगे। अखिलेश
बहुत अच्छे गवैया भी हैं, बहुत अच्छे बिरहा गाते भी हैं। जो शिक्षा से दूर हैं, अभी वंचित हैं, नहीं जान पाते हैं कि नहीं रविदास जी की वाणी क्या है, बाबा साहब का सपना क्या है, बुद्ध जी क्या कह के गए, क्या हमें करना है, उसको सुने, उसको देखें, भाव भजन के माध्यम से देखें। हम तो गायक हैं, भाव भजन के माध्यम से भी समझाते हैं और अपने विचारों से भी समझाते हैं कि उसको समझें। क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो किस लिए अपनाया, कुछ तो रीज़न रहा होगा कि जो आदमी 3 बार PhD किया है, कुछ तो उसमें बात रही होगी कि नहीं वो बौद्ध धर्म अपना रहा है। आज लोग अलग अलग धर्म अपना रहे हैं, तो इसलिए ये रविदास जी मनाते हैं, हम रविदास जयंती मनाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं कि लोग इसको समझे, हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो भी समझे इस चीज़ को। चलिए गीत के माध्यम से एक आध लाइनें हो। अरे आइल माँ घी पूड़ी माँ लोगवा जय जय बोलता, अरे आइल माँ घी पूड़ी माँ लोगवा जय जय बोलता, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा। हमाय अंग्रेज अइले स्कूल कॉलेज भइले, हमाय अंग्रेज अइले स्कूल कॉलेज भइले, देश में विषमता वाला रोल चल गई, पिछड़ा शोषित सगरो पढ़े लगले, भला गुरुकुल चल गईल, ए हो पिछड़ा या शोषित सगरो पढ़े लगले, भला गुरुकुल चल गईल। क्या बात है।